जय हिंद दोस्तों। मिस्टेक हो गई। जय हिंद दोस्तों, मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। क्या पढ़ना है? इतिहास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। क्या है इतिहास? इतिहास कोई आपसे परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग इतिहास की परिभाषा? तो अतीत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। लेकिन क्या है, घटनाओं का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। इतिहास में कहते हैं कि मेकिंग हिस्ट नहीं, काट दो भैया उतना। लर्निंग पहले इतिहास परिभाषा बता दो, तो काट ही दोगे, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इतिहास। या लेकिन अतीत में क्या होना चाहिए? घटनाओं का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। यदि घटना महत्वपूर्ण नहीं हुई तो अमूमन कल की बात भी क्या हो जाती है? इतिहास। लेकिन क्या घटनाओं का महत्वपूर्ण होना जरूरी है? इंग्लिश में बात करें या तो फिर हिंदी बोले, वर्तमान और अतीत के बीच अनंत संवाद को क्या कहते हैं? इतिहास। कब की बात करें? वर्तमान और जो अतीत में बीत चुका उसके बीच अनंत संवाद को क्या बोला जाता है? इतिहास कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, तो पढ़े इतिहास को के बारे में। इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा? ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं? 3 कालखंडों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में ना तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त है, ठीक है। जब लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में ना कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त है, ना ही उसे पढ़ सकते। जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे। वो कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, लिखित साक्ष्य क्या है? मिले ही, लेकिन आज तक इसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में बाकायदा क्या है? लिखित साक्ष्य है और जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। लिखित साक्ष्य भी है और उसे क्या कर सकते हैं? हम लोग पढ़ भी सकते हैं। वह कौन सा कालखंड है? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहले नंबर कौन सा है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरे नंबर कौन सा है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरे नंबर पर कौन सा है? आधुनिक भारत, आधुनिक काल। और 5वें नंबर पर पढ़ लेते हैं अपन इसी हम लोग इसी में क्या? नेहरू काल। इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो 5वें नंबर पर पढ़ लेते हैं क्या? विश्व इतिहास। क्या पढ़ लेते हैं? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और जिसे पढ़ा भी, वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया, वो कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य प्राप्त, वह कौन सा? ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले कहाँ पढ़ेंगे अपन लोग? प्रागैतिहासिक काल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। क्वेश्चन पूछेगा फादर्स ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। सबसे पहले कहा चलते प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन है इसके जनक? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? इसको बोला जाता है पाषाण काल। इस समय जो मानव था वो पूरी तरह से कैसा? दालुद्री टाइप का था, ठीक है। इस समय वो क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और उन्हीं में खाता था, उन्हीं में पीता था। तो इसके लिए इसे क्या बोला गया? पाषाण काल। क्या बोला गया? पाषाण काल। इतिहास का वह कालखंड, ठीक है, इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। उसमें मानव क्या था? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों का। इसलिए इसे क्या बोला गया? पाषाण काल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोन एज। क्या बोलेंगे? स्टोन एज। स्टोन एज। क्यों बोलेंगे स्टोन एज? क्योंकि क्या करता था? पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्टोन एज। अब इसको कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भाग। पहले नंबर पर कौन सा है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरे नंबर पर कौन सा? नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल। 5वें नंबर पर कौन सा है? ताम्रपाषाण काल। ये ऐसी को क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या ऐसी क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल में कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। सबसे पहले प्रापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर अंतिम में कौन सा है? ताम्रपाषाण काल। इसमें देखिए मानव किसमें क्या कर, प्रापाषाण काल जो था इसमें मानव पूरी तरह उसका काम केवल एक ही था, क्या करना था? शिकार करना और अपना पेट भरना, और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इसमें मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक। कैसा था? खाद्य संग्राहक। मानव का केवल एक ही उद्देश्य था कि अपना क्या भर जाए? पेट भर जाए। मानव क्या था? खाद्य संग्राहक। और क्या करता था? शिकार करता था, इसलिए उसे क्या बोला गया? आखेटक। क्या बोला गया? आखेटक। आखेटक का अर्थ क्या होता है? शिकारी। ऐसा मानव क्या करता था? शिकार करता था। ठीक है, कैसा था मानव? एक प्रकार को अपन बुंदेलखंडी बोल सकते हैं, दाल उदरी टाइप का। उसको कोई लेना देना, ना खाने से मतलब, ना धोने से मतलब, ना उसने केवल क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। पुरापाषाण काल में कैसा था? मानव खाद्य संग्रह आखेटक। लेकिन इस समय क्या कर सीख गया था मानव? चित्रकारी करना सीख गया था। क्या करना सीख गया था? चित्रकारी। चित्रकारी। बैठे बैठे बनाता रहा वो कुछ भी। ठीक है, इस समय मानव क्या करना सीख गया था? चित्रकारी। और ऐसी चित्रकारी मध्य प्रदेश, मतलब अपने मध्य प्रदेश में रायसेन, रायसेन में क्या है? भीमबेटका गुफा है, वहां पर क्या है? ऐसी चित्रकारी बनाई। कौन सी काली की है? वो पुरापाषाण काली। कहां पर? भीमबेटका रायसेन में क्या है? चित्रकारी जो बनाई वो कौन से समय की? आदि मानवों के समय। किस समय की? आदि। और किस समय की बोल सकते हैं? पर पुरापाषाण काल। लेकिन इस पुरापाषाण काल में मानव बैठा बैठा क्या पत्थर पत्थर फेंकता रहता होगा। ठीक है, पत्थर फेंकते उसने क्या कर दिया? चिंगारी जल गई। इस समय उसने किसकी खोज कर दी थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज। किस कर दी थी? आग की खोज। पत्थर से पत्थर लड़ा के क्या कर दी थी? इसने आग की खोज। तो पूछेगा आपसे प्रश्न कि आग की खोज किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। मानव खाद्य संग्रह किस में था? पुरापाषाण काल में। आर्किटेक्ट मतलब शिकार करता था, और क्या करना? चित्रकारी करना सीख गया था। और आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। इसे कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा काल है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल ही थोड़ा सा इसमें पूरी तरह से दारूद्री टाइप का था। इसमें थोड़ा सा उसको नॉलेज आ गया हो। इसमें क्या कर लिए थे इसने? हथियार जो थे वो क्या कर लिए थे? छोटे कर लिए थे। अब भारी भारी पत्थर को औजार लिए रहता होगा, उसने क्या कर दिया? उसको छोटे कर लिए। हथियार क्या कर लिए? छोटे कर लिए। ठीक है, और साथ साथ जो पशुओं को या जानवरों को मारता था उनकी क्या हड्डियां वगैरह पहन लेता, तो क्या करता था? हड्डियों के आभूषण पहनता था। क्या करता? हड्डियों के आभूषण। हड्डियों के आभूषण। हड्डियों के आभूषण। मध्यपाषाण काल में हथियार छोटे कर लिए और हड्डियों क्या करना? आभूषण। लेकिन इस समय इसने एक काम और कर दिया। जैसे मान चलो आग, आग की खोज तो हो गई किसमें? नवपाषाण काल में। अब क्या था? आग की खोज हो गई तो आग लगी होगी कहीं, जैसे कोई जानवर मरा डला होगा। ठीक है, तो उसकी स्मेल आती होगी तो वो जल गया होगा, तो स्मेल खत्म हो गई होगी। ठंड ने क्या कर दिया था? जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो उससे भी स्मेल आती होती। ठंड ने क्या कर दिया? उसको जलाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? जलाना प्रारंभ। तो उसको क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कब कर दी थी इन्होंने? मध्यपाषाण काल में। इसे क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। ये कौन से नंबर का है? 16वां संस्कार है। टोटल 16 संस्कार होते हैं, उसमें अंतिम संस्कार कौन सा है? कोई अंतिम संस्कार है? 16वां संस्कार। क्या अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किसमें कर दी थी इन्होंने? मध्यपाषाण काल में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। मध्यपाषाण काल में क्या कर दिया? हथियार छोटे कर लिया, हड्डियों के आभूषण काल पहनता था, और क्या कौन से कार्य की शुरुआत कर दी? अंत्योष्टि कार्यक्रम। फिर आता है नाम से ही पता चलता है क्या? नवपाषाण काल। अब इससे थोड़ा माना नया होगा तो उसमें लिखा नवपाषाण काल। इधर बिल्कुल एक टाइप से बिल्कुल आदि मानव, उसमें थोड़ा और सुधार किया। तो नवपाषाण काल में क्या कर दिया इसने? सबसे पहले तो क्या कर दिया इसने? कृषि प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? कृषि प्रारंभ। क्या करना कर दी? प्रारंभ कृषि। कृषि में भी सबसे पहले कृषि कहाँ पर की, किसकी की गई थी? पहले पूछो किसकी की गई थी? जौ की। और उसके बाद किसकी की गई थी? गेहूं की। सबसे पहले नवपाषाण काल में क्या कर दिया इसने? प्रारंभ कृषि करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले किसकी की थी? जौ और गेहूं की। ये कहाँ पर की थी उसने? पाकिस्तान में जगह एक मेहरगढ़। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कब की थी? 7000 ईसा पूर्व। कब की थी? 7000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया कृषि की शुरुआत किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। सबसे पहले कृषि किसकी की गई थी? जौ और गेहूं की। कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में। 7000 ईसा पूर्व। करथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। किन पहाड़ियों के बीच की गई थी? करथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। किन किन पहाड़ियों के बीच? करथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। कृषि। अब कृषि जैसे मान चलो कृषि, कृषि के बाद क्या कर दिया था इसने? स्थायी आवास। क्या कर दिया था? स्थायी आवास बना दे रहे हैं। जब कृषि करेंगे तो साथ साथ उसने क्या कर दिया? स्थायी आवास।
स्थायी आवास की प्रारंभ कब कर दिया था? सन नवपाषाण काल में। स्थायी आवास के बाद सबसे पहले इसने क्या किया था? कुत्ता पालना प्रारंभ। सबसे पहले स्थायी आवास करेगा, पहले कोई ना कोई जानवर को रखेगा। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता। पूछेगा मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर क्या था? कुत्ता। किस काल में? नवपाषाण काल में। स्थायी आवास कुत्ता। और यहीं पर किसकी खोज कर दी थी इसने? पहिए की खोज। किसकी खोज की थी? पहिए की खोज। पहिए की खोज भी किसमें हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए की खोज भी कब कर ली थी? नवपाषाण काल में। इसको हम अच्छे से बता रहे हैं। पहिए के अलावा इसी समय इसने किसकी खोज कर दी थी? मन की। मन का क्या बोलते हैं? घड़ा। मन की क्या बोलते हैं? घड़ा। मन की खोज भी कब हुई थी? नवपाषाण काल में। तो ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। कृषि की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में। स्थायी आवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कौन सा था? कुत्ता। पहिए की खोज भी कब की थी? नवपाषाण काल में। मन के और घड़े की खोज कब की थी? नवपाषाण काल में। इसके बाद जो अंतिम या तो उत्तर ताम्रपात्र, इसमें किसकी खोज हो गई थी? तांबे की। किसकी खोज हो गई थी? तांबे की। तो पूछेगा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। क्या थी? तांबा। अब इसको हम याद करवा दे। जैसे मान चलो आप लोग गांव देहात से होंगे, जैसे मान लो कि खेती किसानी करते हैं। ठीक है, खेती किसानी जैसे अपन करेंगे कृषि, जैसे मान चलो अपन ने कोई फसल बो दी। ठीक है, फसल बोने के बाद वहां पर क्या करते हैं? एक झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ी को बुंदेलखंडी में कुछ और बोलते हैं, बताना आप लोग। ठीक है, बनाते पहले क्या बनाएंगे? आवास। क्या बनाया? स्थायी आवास। जब आवास बना दिया तो हर वहां पर जानवरों का डर रहता है, सुअर आ जाए, कोई और आ जाए, शेर आ जाए, बिलार आ जाए। उसके लिए क्या रखते अपन? कुत्ता पालते। क्या पालते? कुत्ता। कुत्ता तो बनाते बनेगा नहीं, लेकिन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं फिलहाल। स्थायी आवास क्या बने? कुत्ता। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा? स्थायी आवास कुत्ता पाल लिया उसने। अब जैसे मान लो उसने कोई कुछ ना कुछ तो फसल उगाएगी। अब वो तो उस समय ट्रैक्टर ट्राली वगैरह तो चलते नहीं थे। ठीक है, तो उसको किसी ने किसी गाड़ी पे रख के ला। गाड़ी के बनाने के लिए उसने क्या बनाया था? पहिया। क्या बनाया था? पहिया। फसल को घर लाने के लिए। ठीक है, सिर पर रखेगा तो भारी लगेगा। उसने क्या किया था? पहिया बनाया। क्या बनाया था? पहिया। पहिए की बनाई हुई गाड़ी, और उस पर रख के ले आया होगा। और जब घर पे लाएगा तो कुछ किसी ना किसी चीज में फसल को तो रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? तो उसके लिए उसने क्या बनाया था? पर मन का। क्या बनाया? मन का। आग किस में रखेगा अनाज को? वो मनके में। तो मनके में रख दी। आज भी मनकों में रखती हैं मम्मी लोग। ठीक है, दाल वगैरह मूंगफली वगैरह सब मनके में रखती हैं। तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी? नवपाषाण काल में। किसकी की गई थी? जौ और गेहूं की गई थी। स्थायी आवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले पाला गया जानवर कौन था या पशु कौन था? कुत्ता। पहिए की खोज भी कब की गई थी? नवपाषाण काल में। मन की खोज भी कब हुई थी? नवपाषाण काल में। और अंतिम पाषाण ये उत्तर पाषाण काल है तांबा, इसमें किसकी खोज हुई थी? तांबे की खोज। तो तांबे की मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? कुत्ता। उस मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा। यहाँ तक किसी की कोई समस्या? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास क्या है? अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को कितने कालखंडों में बांट सकते हैं? 3 कालखंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। पिछले कहीं वो कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया, वो कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में बाकायदा पढ़ भी सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इसकी सारी जानकारी उपलब्ध है और लिखा भी गया, उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। देखा अपन ने सबसे पहले कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। उसको कैसे याद रखें? देखो, मानव दाल टाइप का था ही। ठीक है, कुत्ता ही पाल लिया तो कुत्ते को अपन क्या डालते हैं? बिस्कुट। उसी को याद रखते हैं। बिस्किट वैसे बुंदेलखंडी में बोलते हैं बिस्कुट। रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। ठीक है, आद्य प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। इसको इसमें मानव जो था बड़े बड़े पत्थरों को का और प्रयोग करता था, इसलिए इसे क्या बोला गया? पाषाण काल है। इसको कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तरपाषाण काल। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मानव ने आग की खोज कर दी थी और क्या कर गया था? चित्रकारी करना सीख गया था। पुरापाषाण काल में क्या था? मध्यपाषाण काल के में क्या था? हथियार छोटे कर लिए थे, हड्डियों का आभूषण पहनता था और अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ की। सबसे पहले खेती किसकी की थी? ज्वार गेहूं की थी। कहाँ पर की थी? मेहरगढ़, पाकिस्तान में। ज्यादा स्पीड से नहीं बोल रहा। स्थायी आवास सबसे पहले किसे पालतू जानवर बनाया था? कुत्ते को। और पहिए की खोज कर ली थी और किसकी खोज कर ली थी? मनके की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसके आगे मिलते हैं कल।